कथावाचक महाराज अनुरुद्धाचार्य का नाम आप भली-भांति जानते होंगे। उसके काफ़ी लोग भक्त हैं, उसके काफ़ी एक तरीके से गुरु हैं, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। वो जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ लाखों के लोग में तादाद में वहाँ लोग पहुँचते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति होता है जो महाराज अनुरुद्धाचार्य की कथा सुनने जाता है और जाने के बाद महाराज अनुरुद्धाचार्य उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और वो जो व्यक्ति होता है, वो आदमी होता है, वो भी उन्हीं के सवाल का जवाब दे देता है। वो सवाल का जवाब ऐसा देता है जिससे कि उस व्यक्ति की लाइफ में बवाल आ जाता है और आखिरकार उस व्यक्ति की जान जोखिम में, यानी वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। आखिरकार उसका मर्डर हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, यानी उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा महाराज ने और उसका जवाब उसने क्या दिया होगा जिसके कारण से उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं लोग और आखिरकार उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। गाइस, आप भी वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि जय हिंद साथियों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुन के हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये घटना एक तरीके से लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है। ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें, फिर भी शादी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है। उसी के गांव में एक कथावाचक जो महाराज अनुरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी, तो उसके मन में विचार आता है कि वो भी महाराज की कथा सुनने पहुंच जाता है वहाँ। और जैसे ही पहुंचता है, महाराज उसके माइक उसके हाथ में थमा दिया जाता है और महाराज उनसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। कैमरे ऑन थे, लाइव चल रहे थे और जब महाराज उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने गांव का नाम बताते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति होता है, सरकारी अध्यापक का नाम इंद्र सिंह होता है, इंद्र कुमार होता है। इंद्र कुमार पूछता है महाराज से कि महाराज, मेरे 19-20 एकड़ ज़मीन है और मैं पैसे से सरकारी अध्यापक हूँ। मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष हो गई है। ये बात सुन के महाराज उनसे वापस क्वेश्चन करते हैं कि आपको कुछ बुरी आदत होगी या आपकी गलत संगत होगी, इस कारण से आपकी सगाई संबंध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब वापस जो इंद्र कुमार होता है वो वापस बताते हैं कि महाराज, ये जो आप कह रहे हो किसी प्रकार की हमारी गलत संगत भी नहीं है और हमारा गलत व्यवहार भी नहीं है और हम किसी प्रकार का नशा भी नहीं करते हैं, फिर भी हमारी शादी संबंध नहीं हो रखी हैं। ये बात चल रही थी। उसकी वो सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता देता है, उसके पैसों के बारे में विवरण बता देता है, वो एक तरीके से नौकरी के बारे में बता देता है। ये सारी बात बताते थे और कैमरे पे वो लाइव चल रहा था, वीडियो वायरल होता है। उसके बाद गोरखपुर की रहने वाली साहिबा जो ये वीडियो देखती हैं और देखने के बाद उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे और सब पे उसकी नज़र लगती हैं और वो सोचती हैं कि इसको अपनी चंगुल में कैसे फंसाया जाए। वो प्लानिंग करती हैं और उसका नाम, जो साहिबा होती हैं, वो अपना नाम बदल के खुशी तिवारी से अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाई जाती है और फर्जी आधार कार्ड बना लिया जाता है। और उसके बाद जो एक तरीके से इंद्र कुमार होता है, उससे वो संपर्क करती हैं और वो उनसे मैसेज करती है और उनसे प्यार भरी बातें करने लगती हैं और वो अपनी शादी का प्रपोजल की बात करती हैं। तब इंद्र कुमार सोचता है कि मैं जो एक तरीके से कथावाचक यानी महाराज के पास गया हूँ, तो मेरा भगवान और उस गुरु की दोनों की कृपा होने के कारण हमारे को कुछ रिश्ता मिल गया है, कुछ शादी होने की प्लानिंग लग रही है। तो वो खुशी से झूम उठता है और वो खुशी उस लड़की से बात करने लग जाता है। बात करते करते बात यहाँ तक शादी तक पहुँच जाती है और बात शादी तक पहुँचती है। उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसको वो रिश्ते के लिए अपने भाई बना के वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही भाई उससे पूछता है कि आपको शादी की ज़रूरत है, जो हमारी बहन है उससे आप शादी कर सकते हो, तो जाते हैं वापस और उसको गोरखपुर बुला लिया जाता है। एक तरीके से इंद्र कुमार वहाँ पहुँच जाता है, लड़की को देखा जाता है और लड़की को इंद्र कुमार पसंद आ जाता है और इंद्र कुमार को भी लड़की पसंद आ जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों कुछ होटल में रहते हैं 2 दिन और उसके बाद लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, मंदिर में ले जाके उन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद दोनों खुशी रहते हैं और जो इंद्र कुमार होता है अपने रिश्तेदार और जो दोस्त होते हैं उनको फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मैंने शादी कर ली है। आप खुशी और एक तरीके से जिस लड़की का नाम खुशी तिवारी होता है, जो फेक आईडी बनाई थी, फेक आधार कार्ड बनाया था, उनसे वो शादी हो गई थी, लेकिन वो उसको सच मान रहा था और अपने दोस्तों को सूचना दे रहा था कि हम कुछ एक तरीके से पार्टी का इंतज़ाम किया जाए, हम वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी बीच जो लड़की होती है वो बताती है कि हमारे गांव के पास जो बहुत अच्छी फेमस जगह है, वहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करेंगे जो यादगार रहेगी। वहाँ बहुत अच्छी जगह है, सुनसान है, वहाँ पे रील बनाई जाएगी। तो जो इंद्र कुमार होता है उनकी बातों में आ जाते हैं और वो लड़की खुशी तिवारी
जो फर्जी नाम था, और इंद्र कुमार जो एक तरीके से पेशे से अध्यापक था, और उनका बॉयफ्रेंड, तीनों उस जगह पे चले जाते हैं। और जाने के बाद वो जो खुशी तिवारी, जो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों ने मिलकर चाकू से इंद्र कुमार की हत्या कर दी जाती है। और उसके साथ जो जेवरात और सोना चांदी और उनसे केस अमाउंट था, यानी पैसे थे, उन सबको लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जब उन्होंने फ़ोन करके बताया थे अपने घर वालों को और अपने दोस्तों से, जो इंतज़ार कर रहे थे अपनी पार्टी कर रखने का, और एक तरीके से खुशी का माहौल था उनके। जब 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, यानी 9 जून तक दिन निकलते हैं, वो नहीं आ पाता, उससे बात होना बंद हो जाता है। उसके बाद वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं थाने में। मुकदमा दर्ज होता है, तब जाके पुलिस वाले वहाँ पे उनकी कॉल ट्रेस किया जाता है, और लास्ट कॉल ट्रेस वहाँ जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसको पुलिस वालों को मिलती है झाड़ियों में उनकी लाश, यानी इंद्र कुमार की लाश मिलती है। और लाश मिलने के बाद जब उन सारी चीज़ों को पकड़ते हैं, आरोपी को भी पकड़ लिया जाता है, जो खुशी तिवारी फेक आईडी बनाई थी, और उनका बॉयफ्रेंड, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और आखिरकार उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये घटना सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना नहीं है, लेकिन अपने को ये सावधान और सतर्क रहना है आज के ज़माने में कि अपनी जो प्राइवेसी है, यानी अपनी जो पर्सनल बातें होती है, वो हर किसी जगह शेयर नहीं करनी, और अपना जो सीक्रेट राज होता है वो हर किसी के सामने नहीं बताना। आजकल जो ज़माना है बहुत बुरा है, और अपने मन की बात किसी के सामने नहीं रखनी, और बहुत जल्दी हर किसी पे विश्वास करने का आज का ज़माना नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।